यूपी के बदायूं में भीषण अग्निकांड हुआ है। इस भीषण अग्निकांड में 100 करोड़ रुपए की मेंथा फैक्ट्री जलकर सुहा हो गई है। अग्निकांड का खुलासा हो गया है। आग कैसे लगी इस फैक्ट्री में, इसका खुलासा हो गया है। आंधी में स्ट्रक्चर गिरने से मेंथा ऑयल के रिसाव से लगी थी इस मेंथा फैक्ट्री में आग। बदायूं बरेली संभल से फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने 14 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आज दूसरे दिन आग पर काबू पाया है। 4 दिन पहले ही फैक्ट्री का इंश्योरेंस खत्म हो गया था। फैक्ट्री इंश्योरेंस का नवीनीकरण नहीं हुआ था। उद्योगपति मनोज गोयल को 100 करोड़ का हुआ है नुकसान। भारत मिंट ऑयल लिमिटेड फैक्ट्री में बर्बाद हो गई है। इसी फैक्ट्री में कल रात आंधी तूफान के दौरान हुआ भीषण अग्निकांड। दिल्ली हाईवे पर उज्यानी के कूड़ा नरसिंहपुर गांव के पास में थी ये मेंथा फैक्ट्री। मेंथा फैक्ट्री में रात भर होते रहे धमाके। आसपास के लोग रहे दहशत में। 1 किलोमीटर के दायरे में कल रात ही गांव खाली करा दिए गए थे। ग्रामीणों ने स्कूल, पंचायत घर में शरण ली थी। अग्निकांड के समय फैक्ट्री में 170 कर्मचारी मौजूद थे। प्रशासन ने फैक्ट्री से सभी को सुरक्षित बाहर निकालने का दावा किया है। डीएम एसएसपी रात में ही मौके पर पहुंच गए और कई घंटे तक वहां कैंप करते रहे। रात करीब 10:30 बजे भीषण आंधी तूफान के दौरान फैक्ट्री में यह अग्निकांड हुआ है। यह भीषण अग्निकांड हुआ। अग्निकांड का कारण भी साफ हो गया है। खुलासा हो गया है कि आंधी के दौरान फैक्ट्री में स्ट्रक्चर गिरने से, पाइपलाइन टूटने से मेंथा ऑयल बहने लगा और आग लग गई। दिल्ली हाईवे कई घंटे तक बंद रहा। रूट डाइवर्ट बाद में किया गया है। बदायूं की कोतवाली उज्यानी में दिल्ली हाईवे पर गांव कूड़ा नरसिंहपुर के पास उद्योगपति मनोज गोयल की भारत मिंट ऑयल लिमिटेड फैक्ट्री है। इसमें मेंथा के मिंट बनाकर निर्यात किया करते थे। कल रात करीब 10:30 बजे भीषण आंधी तूफान आया। तेज रफ्तार हवा की वजह से मेंथा फैक्ट्री का स्ट्रक्चर अचानक गिरने से जिन पाइपों में मेंथा ऑयल बहता था वह टूट गए और मेंथा ऑयल बहने लगा। इससे आग लग गई। आग लगते ही फैक्ट्री में मौजूद 170 कर्मचारी दीवार कूदकर और जिसे जैसा मौका मिला भागने लगे। तेज हवा की वजह से कुछ ही देर में आग पूरी फैक्ट्री में फैल गई और विकराल रूप धारण कर लिया। ड्रमों में मेंथा ऑयल भरा था। अन्य केमिकल भी मौजूद था। मेंथा ऑयल भरे ड्रम तेज धमाके के साथ फटना शुरू हो गए और कई घंटे तक अग्निकांड के दौरान फैक्ट्री से धमाके की आवाजें आती रहीं। इससे आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग इतनी भीषण थी जो कई किलोमीटर दूर से देखी जा सकती थी। जानकारी होते ही डीएम अविनाश राय, एसएसपी डॉक्टर ब्रजेश सिंह, अन्य अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंच गई। कूड़ा नरसिंहपुर गांव सहित आसपास के गांव रात में ही खाली करा दिए गए। ग्रामीण खेतों की ओर दौड़ पड़े। उन्हें बाद में पंचायत घर और स्कूलों में शरण दी गई। बदायूं जिले भर की सभी फायर ब्रिगेड गाड़ियां जुट गईं। बरेली से फाग वाली फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुला ली गई। संभल से भी गाड़ी आ गई। करीब 15 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी, दमकल कर्मचारी रात भर आग बुझाने में जुटे रहे। तब कहीं दूसरे दिन आज 14 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। दूसरे दिन भी दोपहर बाद तक फैक्ट्री से धुएं के गुब्बार उठ रहे थे। फैक्ट्री मालिक मनोज गोयल के पिता कहते हैं, उन्होंने मीडिया को बताया, आग लगने का खुलासा किया। पूरे मोहल्ले में खाली कर दिया। आप घबरा क्यों रहे हो? कोई ऐसी बात नहीं है, घर में रहो आराम से। आप लोग घबराओ मत, घर में रहो। कहा कि आंधी से फैक्ट्री का स्ट्रक्चर गिरा, जिससे जिन पाइप और वायरल में मेंथा ऑयल बह रहा था वह टूट गए और मेंथा ऑयल फैक्ट्री में बहने लगा, जिससे आग लग गई।
पूरी फैक्ट्री में मेंथा ऑयल होने की वजह से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। 4 दिन पहले ही फैक्ट्री का इंश्योरेंस खत्म हुआ था, उसका नवीनीकरण नहीं हो सका था। उन्होंने बताया कि 100 करोड़ की मेंथा फैक्ट्री जलकर राख हो गई। आंधी आई थी ना, आंधी से स्ट्रक्चर गिर पड़ा और स्ट्रक्चर गिरने से उसके अंदर जो ऑयल जाता है वो निकल गया, उससे आग लग गई। अच्छा, कितने लोग इस फैक्ट्री में काम करते थे लगभग? इस फैक्ट्री में 170 आदमी काम करते थे। तो उस समय जब घटना हुई तो उस समय कोई व्यक्ति अंदर नहीं था क्या? अंदर जैसे मतलब जो आग लगी, लोग सब बाहर निकल के बाहर आ गए। तो उस समय आग एकदम नहीं लगी थी, आग लगी थी आधे घंटे के बाद। स्ट्रक्चर गिरने के बाद आधे घंटे बाद आग लगी, तब तक सब लोग बाहर आ गए। अच्छा, तो लगभग 170 जो कर्मचारी थे वो सबके सब बचा लिए गए। हमारे निगम सब सुरक्षित है। एक मिसिंग की बात आ रही थी सामने की मिसिंग है, क्या चीज़? एक आदमी गायब था। नहीं तो उसकी तो हमें कोई जानकारी है नहीं। एक व्यक्ति को एम्बुलेंस भी ले गई थी, शायद उसी की बात ना हो। अच्छा, तो अब क्या हालात हैं इस समय? इस समय हालात तो ये आग लगी हुई है, जो हुई है। हमारे दमकल कर्मी बड़ी बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। तो अब कितने का लगभग अनुमानित कितने का नुकसान किए? 100 करोड़ रुपए का नुकसान है कम से कम। 50 करोड़ से ऊपर का तो स्ट्रक्चर वगैरह मशीनरी थी। अच्छा, क्या इंश्योरेंस भी था इस फैक्ट्री का? इंश्योरेंस था। कितने का इंश्योरेंस था? इंश्योरेंस था 100 करोड़ रुपए का, लेकिन चक्कर ये है कि वो दोबारा वो नहीं हो पाया, रिन्यूअल नहीं हो पाया। अच्छा, इंश्योरेंस का रिन्यूअल नहीं हो पाया और 4 दिन पहले की बात है ये। उनका कहना था 50 करोड़ का तो स्ट्रक्चर ही था, बाकी 50 करोड़ का अन्य सामान। 100 करोड़ की फैक्ट्री बर्बाद हो गई है। करीब 4 किलोमीटर दूर से आग की लपटों को देखा जा सकता था। वहीं आग के कारण बदायूं दिल्ली हाईवे को बंद कर दिया गया था कल रात। दमकल कर्मचारियों ने फायर ब्रिगेड के पानी के अंदर फोम डाली। फोम डालने से आग पर लेयर बन जाती। आज आग की लपटें नहीं उठती हैं। वहीं इस फैक्ट्रियों में नालियों से भी धुआं उठता हुआ देखा गया। जनपद के अलावा संभल और बरेली से आसपास के जनपदों की दमकल टीम भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गईं। लगातार आग पर काबू पाने के कल रात भर प्रयास जारी रहे। देखिए, कल रात में आंधी के बाद यहाँ मेंथा की जो ये इंडस्ट्री आप देख रहे हैं, इसमें आग की घटना हुई थी। रात भर इसमें पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम्स ने आग पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया, जो सुबह जाकर शांत हो पाई है। तो उस समय भी हम लोग यहाँ पर उपलब्ध थे, एसएसपी साहब, मैं, हमारी पूरी टीम यहाँ थी, डिप्टी डायरेक्टर फायर भी आई थिंक यहीं थे। तो अभी तक प्राथमिक कारणों का अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है। एक तरह का इंडस्ट्रियल हैजर्ड ये देखने में आ रहा है। इसमें अच्छी बात यही थी कि जितने भी लेबर थे, कार्मिक थे, वो सब बाहर निकल गए थे और अभी तक किसी के कंफर्म डेथ की यहाँ पर कोई सूचना नहीं है। तो जब पूरा एनालिसिस होने के बाद ही हम ये बता पाएंगे कि आग लगने का कारण क्या था। फिलहाल हम लोग का पूरा फोकस ये है कि जो डैमेज है उसे कम किया जा सके और किसी प्रकार की कोई जनहानि ना हो। हाइड्रोजन टैंक जो है इसमें मौजूद थे, उसके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है कि अभी है? अभी तक जब कल रात में जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी कि शायद यहाँ हाइड्रोजन रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल होता है, तो उसका कोई एक टैंकर था और जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं आग शांत हो गई है, तो हो सकता है उसका भी डैमेज जो है वो आग के दौरान हुआ हो। और जब तक पूरा परीक्षण नहीं हो पाएगा टेक्निकली, तो तब तक इस प्रकार की डिटेल दिया जाना संभव नहीं है। केवल यही बात कही जा सकती है कि इसमें अभी तक जनहानि कोई नहीं हुई है, कोई मेजर, और फैक्ट्री में जो लॉस हुआ है उसका आकलन हो रहा है। सुबह 2 भाई बात कर रहे थे कि हमारा एक भाई मिस हो गया है, हमारे साथ काम कर रहा था। हमारी जानकारी में भी ये प्रकरण आया है, पर अभी तक हम लोग उसको कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। जैसे जैसे इसमें से मलबे का वो होगा उसके बाद ही हम कंफर्म कर पाएंगे, और यदि किसी भी प्रकार की हानि हुई है तो उसको बिल्कुल आपदा के अंतर्गत जो लाभ दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं। इसमें जो कार्मिक थे उनके किसी परिजन साहब की बातचीत हुई है? कल इवनिंग में यहाँ पर कुछ लोग थे जिन लोगों ने बताया था कि जैसा आपने बताया कि उनके शायद फैमिली के एक मेंबर मिसिंग है। एक व्यक्ति इंजर होकर मेडिकल कॉलेज भी पहुँचे थे, उनसे भी बात हुई थी। तो जब यहाँ पर सभी पूरे जो डैमेज है, जो मलबा है, उसका आकलन होने के बाद ही हम ये बता पाएंगे कि क्या परिस्थिति। अभी तक ये भी निकल के आया किसानों की फसलें नष्ट हुई हैं सर, क्या उनको मुआवजे दिए जाएंगे सर? जहाँ पर भी दैवीय आपदा से फसलों का नुकसान होता है वहाँ पर दैवीय आपदा के अंतर्गत मुआवजा दिया जाता है। अग्निशमन की चीज़ें लगातार चालू नहीं थी, ये भी सामने आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। कल रात में लगातार 4 से 5 घंटे हम लोग यहाँ उपलब्ध थे। हमारे 6 फायर टेंडर यहाँ बरेली और कासगंज से मिलाते हुए फोम टैंक और पानी के फायर टेंडर सब यहाँ उपलब्ध थे। पर क्योंकि आग का स्केल बहुत ज़्यादा था और जो जिस चीज़ में आग लग रही थी ये ज्वलनशील है,
इसलिए उसको कंट्रोल करने में समय लगा। तो इक्विपमेंट का कोई इशू नहीं था, पर आग का स्केल ज़्यादा होने की वजह से कंट्रोल करने में समय लगा। अच्छा, कितने सुबह दमकल कर्मी शैलेंद्र सिंह का कहना है कि आज सुबह तक आग को करीब 50 से 60% बुझा लिया गया था। उसके बाद 14 घंटे के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। लगातार आग बुझाने के प्रयास में दमकल कर्मचारी जुटे रहे। रात में जब सूचना मिली थी तभी दमकल कर्मी पहुंच गए थे, तभी से आग को बुझाया जा रहा था। फैक्ट्री मालिक मनोज गोयल ने करोड़ों रुपए बैंक से लोन ले रखा था। एक बहुत बड़ा उद्योगपति मनोज गोयल को नुकसान पहुंचा है। 100 करोड़ की फैक्ट्री जलकर राख हो गई है। सिलेंडर और टैंक फटने से जोरदार रात भर धमाके होते रहे। भीषण अग्निकांड को देखते हुए आसपास के घरों को भी खाली करा दिया गया। मेन रोड पर फैक्ट्री होने की वजह से दिल्ली बदायूं हाईवे को डाइवर्ट कर दिया गया। पड़ोस के गांव कूड़ा नरसिंहपुर में भय का माहौल बना रहा। अग्निशमन कर्मचारियों के अलावा फैक्ट्री में किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। ये आग लगी हुई है, इसमें आप कब से लगे हुए हैं, क्या प्रयास कर रहे हैं? कल शाम लगभग 10:30 बजे के आसपास से 10 बजे के आसपास सूचना मुझे प्राप्त हुई थी, जिसके तहत हमारी बदायूं की यूनिट, बदायूं की एक गाड़ी हमारी कादर चौक से लगी हुई थी, वो यूनिट आई हुई थी। दूसरी हमारी दातागंज से आई हुई, तथा पड़ोसी जनपदों से हमारी गाड़ियाँ आई हुई हैं। लगभग 10 गाड़ियाँ यहाँ पे दिख रही हैं। कैसी आग का तांडव था, क्या हुआ, क्या कारण है? शुरुआत में जब आग के आगे देखा था तो अचानक से, क्योंकि जो फैक्ट्री थी बिल्कुल खाली थी, लोग बिल्कुल बाहर गेट से बाहर निकले हुए थे। आगे देखा तो सीधे पानी डलवाना चालू कर दिया था। एक्चुअल कारण इसका पता नहीं चला था। ये भी जानकारी नहीं है कि किस कारण से लगी थी। अच्छा, ड्रम यहाँ पर क्या मेंथा का काम होता है? ये मेंथा फैक्ट्री थी। ये रात से सुना जा रहा है यहाँ कई विस्फोट भी हुए हैं, क्या लगता है आपको, काहे के वो विस्फोट रहे होंगे? विस्फोट ये ड्रम रखे हुए हैं मेंथा ऑयल के, उस वही जब हीट हुए हैं तो उसी वजह से वो ब्लास्ट हुए। कितने % आपने आग पे काबू पा लिया है? करंट टाइम पे ऐसा लगभग 50 से 60%। अच्छा, और अभी प्रयास जारी है? अभी प्रयास जारी है। कितना देर लगेगी आपको और इसको कवर करने में? एग्जैक्ट तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन लगभग शाम तक। सिलेंडर और टैंकर फटने से पूरे क्षेत्र में भय का माहौल रात भर बना रहा। सुरक्षा की दृष्टि से भारी मात्रा में पुलिस और पीएसी को फैक्ट्री के आसपास तैनात कर दिया गया। रात में कई घंटे तक डीएम एसएसपी ने भी फैक्ट्री के आसपास कैंप किया। बदायूं दिल्ली हाईवे किनारे स्थित मेंथा फैक्ट्री में आग लगने की वजह से देर रात हाईवे में करीब 3 बजे तक हाईवे की गाड़ियों का आवागमन बंद रखा गया। दिल्ली हाईवे रात 3 बजे तक बंद रहा। इसके बाद जब ब्लास्ट होना, धमाके होना बंद हो गए तो ये रास्ते को रूट डाइवर्ट करके खोला गया। खुद को बचाने के लिए हरियाणा करनाल निवासी ट्रक चालक शकील ने फैक्ट्री की दीवार से छलांग लगा दी। जमीन पर गिरने के बाद उसका पैर टूट गया। वह किसी तरह दिल्ली बदायूं हाईवे पर पहुंचा। इसके बाद लोगों की मदद से राजकीय मेडिकल कॉलेज में उसे भर्ती हुआ। पुलिस ने बताया फैक्ट्री के अंदर अमोनिया गैस के सिलेंडरों का भंडारण भी था। जहरीली गैस के रिसाव की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने गांव को खाली करा दिया था। गांव की इसकी आबादी करीब 900 थी। ये लोग उज्जैनी, संजरपुर, हजरतगंज चले गए थे। इन्हें बारात घर, ग्राम सचिवालय, धर्मशाला, मंदिर और स्कूलों में ठहराया गया। आज दोपहर तक सभी लोग अपने घरों को वापस लौट गए हैं। जानकारी मिलते ही केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा भी आज फैक्ट्री पहुंचे और उन्होंने घटना का जायजा लिया। ये बदायूं में भीषण अग्निकांड होने से 100 करोड़ की मेंथा फैक्ट्री जलकर राख हो गई है। अभी भी धुएं के गुब्बार उठ रहे हैं। ये भीषण अग्निकांड कल रात हुआ है। आंधी तूफान के दौरान ये अग्निकांड हुआ है। बदायूं से सौरभ संघार की रिपोर्ट। बदायूं से अजय पाठक, उज्जैनी से अभिनव सक्सेना, तेजस रस्तोगी की रिपोर्ट।
बदायूं में चंदोसी रोड पर दहेमी गांव के पास नमस्ते बदायूं फैमिली रेस्टोरेंट नाम से एक शानदार और भव्य रेस्टोरेंट खुल गया है। इसमें किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी सभी की बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है और स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं और बार बार आएं। दहेमी के पास ये खुला है नमस्ते बदायूं फैमिली रेस्टोरेंट। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।